प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एवं होस्ट गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भारतीय रेल, आप सभी का आपके चैनल द रेल मास्टर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत आरआरबी के कैंडिडेट्स, चाहे वो एलपी के हों, टेक्नीशियन, एसआई, जेई, डीएमएस, सीएमएस, सीएस, पैरामेडिकल, इन सभी कैंडिडेट को लेटेस्ट कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट आरआरबी द्वारा दिए गए ईमेल आईडी पर 10 फरवरी 2025 तक अवश्य रूप से सबमिट कर देना है, मेल कर देना है। ठीक है, तो अब ये किन कैंडिडेट्स को मेंशन करना है? एक्चुअली ये जो सर्कुलर है वो सर्टेन कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट ग्रुप के लोगों के लिए है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किस कास्ट के लोगों को या किस कैटेगरी के लोगों को ये मेल करना है अपने रिवाइज्ड कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट को अटैच करके। तो चलिए समझते हैं इसमें जल्दी से। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने को जारी किया है। इसमें देख लेते हैं, अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स व्हिच एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड, राइट, प्रोविजनली और कंडीशनली फॉर CEN 1 ALP के लिए, है ना, टेक्नीशियन, RPF, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, JEE, DMS, CMS, CMA, पैरामेडिकल, ठीक है। ए ऑप्शन है ऑल्सो बिलोंग्स टू पान सवासी ताती तत्वा कास्ट ओरिजिनली एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू बिहार स्टेट and migrated temporarily or permanently from Bihar state. And C, also mention as SC community in community field in their online application. तो ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है, चाहे फिर LP का, टेक्नीशियन का, RPF का, राइट, सब इंस्पेक्टर का, JEE DMS का, एंड और, ठीक है, ये बिहार से बिलोंग करते हो, बिहार स्टेट से, ठीक है, और या फिर माइग्रेटेड हो बिहार से टेम्पररी और परमानेंटली, राइट। उनका कास्ट क्या होना चाहिए? पान सवासी ताती तत्वा, और उन्होंने अपने आप को SC कम्युनिटी मेंशन किया हो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय। ठीक है, तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए। चलिए, तो ये इन द लाइट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन, तो सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील नंबर 10 ऑफ 2017 बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार पटना एंड द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, जजमेंट डेटेड 15/7/2024, राइट। तो 15 जुलाई 2024 को ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पालन करने के क्रम में आरआरबी ने सर्कुलर जारी किया है। इसमें आदेश में एक्चुअली था क्या? तो एक्चुअली क्या था कि बिहार गवर्नमेंट ने 2015 में एक सर्कुलर जारी करके जो ये कास्ट हैं, पान सवासी ताती तत्वा, राइट, ये पहले OBC में हुआ करते थे, आई थिंक EBC में, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में, इसको उन्होंने SC कम्युनिटी में, बिहार सरकार ने SC कम्युनिटी में इसको कैटेगराइज कर दिया था, पुटअप कर दिया था इसके SC कम्युनिटी के लिस्ट में। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर इनके पक्ष में आया, बिहार सरकार के अगेंस्ट में आया, जिसके तहत ये हुआ कि जो SC कम्युनिटी में जो बच्चे चले गए थे, या SC कम्युनिटी के तहत जो इस कैटेगरी के बच्चे, पान सवासी ताती तत्वा के बच्चे SC कम्युनिटी के अंतर्गत अपना सर्विसेज में जाने लगे थे, तो उनको मॉडिफाई कर वापस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EBC में बिहार स्टेट द्वारा किया गया। तो अब EBC में किया जाने लगा। तो ये ऑर्डर एक्चुअली 15 जुलाई 2024 का है। तो इसी क्रम में रेलवे ने कहा है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जो ताती तत्वा पान कास्ट के लोग हैं, जिन्होंने फॉर्म SC कम्युनिटी मेंशन करते हुए भरा है, फॉर्म भरते समय SC मेंशन किया है, राइट, लेकिन चूंकि ऑर्डर आने के बाद अब ये EBC कैटेगरी में आ चुके हैं, तो इनको अब रिवाइज करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, रेलवे ने बोला है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो, कैंडिडेट हु हैव मेंशन देयर कम्युनिटी SC इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, SC उन्होंने फिल किया है, एंड ओरिजिनली बिलोंग्स टू पान सवासी ताती तत्वा, पान सवासी ताती तत्वा से बिलोंग करते हो, कास्ट से, बिलोंग टू बिहार स्टेट से बिलोंग करते हो, और माइग्रेटेड हो फ्रॉम बिहार, शुड सबमिट द फॉलोइंग डिटेल इन द मैनर मेंशन्ड हियर अंडर, उनको जो है फॉलोइंग डिटेल सबमिट करना है। ठीक है, क्या सबमिट करना है? दे मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ देयर लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो उनका लेटेस्ट मॉडिफाइड कास्ट सर्टिफिकेट है, जो उनका बना होगा, EBC से बना होगा, है ना, तो उसको आपको उसका स्कैन्ड कॉपी
और उसको अटेस्ट भी कर देना है, उसका अपना सेल्फ सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। उसको स्कैन करके उसको मेल करना है। द स्कैन कॉपी शुड बी इन PDF फॉर्मेट। अब स्कैन कॉपी कैसा होना चाहिए? PDF फॉर्मेट में आपको भेजना है, JPG फोटो खींच कर नहीं भेज देना है, PDF फॉर्मेट में भेजना है। बाय द ईमेल ID रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, ऑनलाइन फॉर्म का समय जो भी आप ईमेल ID आपने दिया होगा रेलवे को, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होगा, आप देख सकते हो, तो उसी ईमेल ID से आप रेलवे को मेल करोगे, ठीक है। चलिए, ईमेल मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स: एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, CN नंबर, ओल्ड कम्युनिटी एंड कास्ट एंड रिवाइज कम्युनिटी एंड कास्ट। जब ईमेल इसको लिखोगे रेलवे को, तो उसमें क्या क्या मेंशन करोगे? अपना एप्लीकेंट नेम तो मेंशन नहीं करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपने एप्लीकेशन भरते समय आपको जो मिलता है वो नंबर डालोगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोगे उसमें, CN नंबर जो नोटिफिकेशन नंबर, जैसे JEE वालों का CN नंबर है 3/2024, ठीक है, तो ये CN नंबर भी लिखना है। ओल्ड कम्युनिटी और कास्ट, पहले कौन सी कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब SC, और कास्ट क्या था? जैसे पहले मान लो आप ओल्ड में तो कास्ट तो सेम ही रहेगा, पान थे, ठीक है। अब रिवाइज्ड कम्युनिटी, तो रिवाइज्ड कम्युनिटी आप लिख दोगे EBC, आप EBC में आ चुके हो, राइट, या जो भी आप जिसमें आ चुके हो आप खुद जानते हो कि EBC में हो या BC में हो, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक पता है आप EBC में आपका सर्टिफिकेट बना होगा, जो न्यू सर्टिफिकेट आप बना रहे होगा उसमें EBC मेंशन होगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा आपको पता होगा, आप सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, ठीक है, या फिर बनवाएंगे अभी। तो रिवाइज्ड कास्ट में आप तो सेम ही लिखोगे, जैसे पान है तो पान ही लिखोगे, ठीक है, लेकिन रिवाइज्ड कम्युनिटी में EBC लिखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, द ईमेल शुड बी सेंड टू द स्पेसिफिक ईमेल ID। यहाँ पे ईमेल ID दिया हुआ है, इस पर आपको ईमेल करना है। ALP के बच्चे इस पर सेंड करेंगे, टेक्नीशियन के बच्चे इस पर मेल करेंगे, SI के बच्चे इस पर करेंगे, JEE के बच्चे इस पर करेंगे, राइट, ठीक है, और पैरामेडिकल के बच्चे इस ईमेल ID पे करेंगे। तो द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग सेल्फ अटेस्टेड, याद रखना उसको सेल्फ अटेस्ट भी करना है, सिग्नेचर भी आपको करना है उसमें, ठीक है। लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल टू द अबव CN स्पेसिफिक ईमेल ID ऑन बिफोर 10 फरवरी के पहले आपको उसको भेज ही देना है, ठीक है। आप बिल्कुल अगर बनवा लिए हो, आपके पास है लेटेस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आप उसको सबमिट कर दो जल्द से जल्द। नहीं है तो पहले आप बनवा लो अपने ब्लॉक जा करके, बनवाने के बाद उसको PDF फॉर्म में आप अपने ईमेल ID थे, जो ईमेल ID आपने दिया है रजिस्टर्ड ईमेल ID से रेलवे के ईमेल ID पर आप उसको सबमिट कर दो, ठीक है। चलिए, तो आपको वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 फरवरी 2025 तक आपको सबमिट कर देना है। अगर आप नहीं सबमिट करते हो, अगर आप सबमिट नहीं करते हो, तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको क्या किया जाएगा कि उस समय, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले जो है वो मेरिट आपकी आ जाती है अकॉर्डिंग टू योर कंसिडरिंग योर कास्ट एंड कम्युनिटी, तो फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा और अनरिजर्व कैटेगरी में आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर ये पाया गया कि आप जो है उसमें जो है आपका कम्युनिटी रिवाइज्ड हो गया था, बट आप उसको जमा नहीं किए हो, तो अगर इस तरह का उसमें फॉल्ट पाया गया, तो आपको क्या किया जाएगा? अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप जरूर से जरूर, अगर आप चाहते हैं कि आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाएं, तो जो ये बच्चे हैं 5 तांती तत्वा के बच्चे जिन्होंने SC कम्युनिटी मेंशन कर रखा था एप्लीकेशन में, वो रिवाइज्ड कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनाकर, रिवाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर, ठीक है, वो आप इसको रेलवे को आप 10 फरवरी 2025 तक मेल के थ्रू सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब कैसे मेल को सबमिट किया जाए, कैसे मेल भेजा जाए, वो मैं एक फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पहले तो PDF बना करके आप इसको रख लोगे अपने मोबाइल में, या फिर जहाँ भी मोबाइल में, मान लो कि मोबाइल से भेजना चाहते हो, मोबाइल या लैपटॉप में, ठीक है। अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपके पास अगर लेटेस्ट वाला है, रिवाइज्ड वाला, तो ठीक है, नहीं है तो बनवा लो फटाक से, ठीक है, विदिन 15 डेज बन जाता है। और इसके बाद फिर इसको आप सेंड कर दोगे। सेंड कैसे करना है, तो आप क्या करोगे, अपने जीमेल पे जाओगे, जीमेल में कंपोज पे जाओगे आप, कंपोज मेल पे क्लिक करने के बाद आपको RB का मेल ID टाइप कर देना है, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको। मान लो आप JEE कैंडिडेट हो, तो RB ईमेल ID पे आपको टाइप कर देना है, ठीक है। उसको करने के बाद आपको वहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सबमिशन ऑफ रिवाइज्ड कम्युनिटी एंड
कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और फिर नीचे में मेल आप लिखोगे जैसे, तो वहाँ पे लिख देना डियर सर प्लीज फाइंड, ऐसे लिखना, प्लीज फाइंड द फॉलोइंग अटैचमेंट, राइट। और यहाँ पे लिख देना रिगार्ड्स, अपना नाम लिख देना, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, वैकेंसी का नंबर जो CN नंबर है, JEE वालों के लिए 3/2024 है, ठीक है। और उसके नीचे लिख देना आप CN नंबर लिखने के बाद उसमें आप लिख देना आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या था, ओल्ड कम्युनिटी, जैसे पहले आप SC से आपने बनाया था, ठीक है। कास्ट जो भी है, कास्ट भी लिख देना, कास्ट। फिर रिवाइज्ड कम्युनिटी, कास्ट मान लो कि पान था तो पान ही रहेगा। रिवाइज्ड कम्युनिटी, रिवाइज मान लो EBC में आप आ गए हो, ठीक है। रिवाइज्ड कास्ट, तो कास्ट तो आपका पान ही था तो पान ही में रहोगे, वैसे कैटेगरी आपका चेंज हो गया। इस तरीके से आप लिखोगे और लास्ट में क्या करोगे, उसमें नीचे में अटैच PDF का जो ऑप्शन रहता है वहाँ पे PDF अटैच कर दोगे। अटैच करके दिए गए मेल पर, RRB के दिए गए मेल पर 10 फरवरी 2025 तक 100% सिक्योरिटी के साथ, इसको याद करके भूल मत जाना, ठीक है। इसको कहीं आप नोट कर लो, सबमिट कर देना, तभी आपको रिजर्व कैटेगरी का फायदा मिलेगा। अन्यथा आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ अगर नहीं क्वालिफाई कर पाए तो, क्योंकि आपको जनरल जैसा ट्रीट किया जाना है अगर आप जमा नहीं करते हो तो, और अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं करते हो जनरल का तो यू विल नॉट बी सिलेक्टेड, राइट, अगेंस्ट ऑल द पोस्ट। जैसे ILP भरे हो तो LP नहीं बन पाओगे, JEE भरे हो तो JEE नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो अगर रिजर्वेशन का फायदा उठाते हो तो आप जल्द से जल्द ये काम आप प्रोसेस कंप्लीट कर लो। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को आप शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।